नेक्स्ट जो मेरे पास टॉपिक है दैट इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्म्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डेफिनेशन. सो ए होमोजीनियस एक्सप्रेशन of the second degree. So second degree expression in any number of variables. तो उसमें जितने मर्जी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं, इसका द क्वाड्रेटिक फॉर्म. सो होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस एक्सप्रेशन. नाउ व्हाट आई मीन बाय होमोजीनियस, ये देखो मैंने नीचे एग्जांपल लिखी है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर 2hxy प्लस 2gxz प्लस 2fyz. सो होमोजीनियस मीन्स कि उसकी जो हर एक टर्म की डिग्री है, फॉर एग्जांपल इसमें फर्स्ट डिग्री की टर्म है ax स्क्वायर, तो x स्क्वायर की डिग्री कितनी है 2 हियर, इसकी डिग्री कितनी है 2 सेकंड की, थर्ड की, और यहाँ पे देखो x और y, x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, लेकिन इस टर्म की डिग्री 2 है हियर. तो इस वजह से अगर किसी एक्सप्रेशन में हर एक टर्म की जो डिग्री है वो सेम हो तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं. लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो इसमें हर एक डिग्री की टर्म कितनी होगी, सेकंड डिग्री. हर एक जो टर्म है उसकी डिग्री कितनी होगी, सेकंड. तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है दैट इज ए होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ द सेकंड डिग्री इन एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल जो मैंने जो एग्जांपल लिया इसमें 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स में मैंने ये क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखी है. सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक फॉर्म. नाउ लेट अस सी इसको कंप्यूट कैसे किया जाता है. इट कैन बी कंप्यूटेड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ द दिस फॉर्म. सो जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं x ट्रांसपोज ax. नाउ व्हाट इज a हियर एंड व्हाट इज x हियर. यहाँ पे जो मैंने x लिखा है दैट इज ए कॉलम वेक्टर, और अगर क्योंकि x कॉलम वेक्टर है तो उसका ट्रांसपोज यहाँ पे जो x ट्रांसपोज है दैट इज ए रो वेक्टर. सो ये देखो यहाँ पे x ट्रांसपोज, सो दिस इज ए रो वेक्टर, और x जो है यहाँ पे कॉलम वेक्टर मैंने लिखा है. एंड यहाँ पे जो a है दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है वो कोरस्पॉन्डिंग टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी. तो हर एक जो सिमेट्रिक मैट्रिक है उसके कोरस्पॉन्डिंग में क्वाड्रेटिक फॉर्म लिख सकता हूं. फॉर एग्जांपल मैंने जो एग्जांपल ली है, से दिस इज अ मैट्रिक्स आई हैव a h g h b f g f c. यहाँ पे ये देखो इस डायगोनल के अलोंग ये दोनों सिमेट्रिक हैं, h h g g और f f. सो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हियर. तो अगर मेरे पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मैं उसके कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक फॉर्म लिख सकता हूं. कैसे, ये देखो डायगोनल वाली इसको हम ऐसे लिख, क्योंकि 3 वेरिएबल्स है यहाँ पे x y z और ये x y z. तो इस वजह से मैं इसकी जो टर्मों को लिख सकता हूं, दिस इज x x, तो ax स्क्वायर, दिस इज x y, सो दिस इज h x y, और यहाँ पे h x y तो 2 टाइम्स आएगा, दैट इज y, यहाँ पे 2 h x y आ रहा है. सिमिलरली यहाँ पे जो g है g x z, और दिस इज g z x, तो ये 2 टाइम्स आ रहा है, दैट इज y 2 g x z. सिमिलरली यहाँ पे ये f y, ये जो टर्म्स है ये कौन सी है, y z. सो दिस इज 2, दिस इज y z, और ये भी y z है यहाँ पे, सॉरी ये f भी यहाँ पे क्या है z y. तो इस वजह से यहाँ पे 2 टाइम f y z आएगा. सो ये कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स वी कैन राइट ए क्वाड्रेटिक फॉर्म, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है. अगर मेरे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, मेरे पास ये फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है, तो वी कैन राइट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे. क्या करेंगे, जो स्केयर वाली टर्म्स हैं वो डायगोनल पे a b c, फिर ये देखो जहां पे x y वाली टर्म्स जो है इसका मैंने हाफ किया, दिस इज 2h हेयर, इसका हाफ किया तो h, तो वो यहाँ पे दोनों टर्म्स पे यहाँ पे सिमेट्रिक आएंगे. सिमिलरली एक्स जेड, ये जो यहाँ पे नंबर डलता है दैट इज एक्स जेड वाला, तो लेट अस सी एक्स जेड हियर, ये एक्स जेड है, इसका मैंने हाफ किया 2z का हाफ किया तो g, तो ये यहाँ पे दोनों कोरस्पॉन्डिंग सिमेट्री बेस से आएंगे. नेक्स्ट ये टर्म आएगी वाई जेड की, व्हाट इज वाई जेड, इसका मैंने हाफ किया तो हाफ करके f आया, तो f मैंने ये दोनों प्लेस पे यहाँ पे रिप्लेस कर दिया. तो इस वे से अगर मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है वी कैन राइट इट्स क्वाड्रेटिक फॉर्म, और अगर मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है तो मैं उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकता हूँ. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट मान लीजिए मेरे पास C1 C2 C3 जो है वो आइगन वैल्यूज मैंने निकाली है मैट्रिक्स A के कोरस्पॉन्डिंग, और x1 x2 x3 जो है उसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाले मैंने नॉर्मलाइज फॉर्म में. ये जहाँ पे पॉइंट नोट करें कि वो जो वेक्टर्स हैं मैंने किस फॉर्म में लिखे, नॉर्मलाइज फॉर्म. नेक्स्ट हम देखेंगे कि नॉर्मलाइज फॉर्म कैसे होती है. कि मान लीजिए मुझे आपको ना वेक्टर गिवन है तो मैं उसका यूनिट लेंथ में चेंज करूंगा तो वो बनेगा नॉर्मल वेक्टर्स. अगर मेरे पास कोई वेक्टर गिवन है तो मैं उसकी जो लेंथ है कैलकुलेट करके नीचे डिवाइड करूंगा तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा. तो मेरे पास यहाँ पे जो वेक्टर्स होने चाहिए वो यूनिट वेक्टर होने चाहिए.
तो वो मैंने यूनिट वेक्टर यहाँ पे कंसीडर किए हैं। तो अगर C1 C2 C3 मेरे पास आइगन वैल्यूज है मैट्रिक्स ए की, और ये यहाँ पे उसके यूनिट वेक्टर हैं जिनको मैं नॉर्मल फॉर्म बोल रहा हूँ, देन P इनवर्स AP ये मेरे पास मैट्रिक्स बनेगा। जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसमें डायगोनल पे ये जो आइगन वैल्यूज हैं ये आएंगी और बाकी के एलिमेंट जहाँ जीरो आएंगे। तो इस वजह से ये डायगोनल मैट्रिक्स निकलता है, इसको बोलते हैं डायगोनल फॉर्म। सो अगर मुझे कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है और मुझे उसको डायगोनल में चेंज करना है, डायगोनल फॉर्म में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी आइगन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करेंगे इन यूनिट फॉर्म। देन ये जो मैट्रिक्स होगा P, जिसको कि हम लोग मॉडल मैट्रिक्स बोलेंगे, उस मॉडल मैट्रिक्स में क्या होगा कि x1 जो फर्स्ट वाला जो आइगन वेक्टर, सेकंड वाला आइगन वेक्टर, थर्ड वाला आइगन वेक्टर, और ये मैट्रिक्स को बनेगा मॉडल मैट्रिक्स बोलेंगे। और ये हमारे मैट्रिक्स को अगर मैं उसकी P इनवर्स AP से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा मैट्रिक्स जो है इस डायगोनल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे इसको कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है अपने गिवन मैट्रिक्स को, तो मैं क्या करूंगा, उसको ये डायगोनल वाली एंट्रीज है इनके पास 7 स्क्वायर टर्म्स अटैच करेंगे, दैट इज C1 x स्क्वायर, C2 y स्क्वायर, C3 z स्क्वायर। आप जहां पे x1 x2 x3 भी लिख सकते हैं, C1 x1 स्क्वायर, C2 x2 स्क्वायर एंड C3 x3 स्क्वायर। इस वजह से ये इसकी कैनोनिकल फॉर्म बनती है। सो मान लीजिए अगर क्वेश्चन गिवन है कि इसको कैनोनिकल फॉर्म में लिखो, तो तब भी मुझे क्या करना है, मुझे आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है उस मैट्रिक्स की, और उसके आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं नॉर्मल फॉर्म में, यानी कि उसके यूनिट वेक्टर फाइंड करने हैं। तो ये मेरे पास जो है एक्सप्रेशन है, मेरे गिवन मैट्रिक्स को इसमें चेंज कर देगा डायगोनल फॉर्म में, और ये इसके कोरस्पॉन्डिंग जो है मेरे पास कैनोनिकल फॉर्म बनेगी। इन केस क्वेश्चन में लिखा हो कि फाइंड राइट द एक्सप्रेशन इन सम ऑफ द स्क्वायर्स, तब भी ये क्वेश्चन सेम ही रहता है। तो इस वजह से हम लोग को अगर गिवन मैट्रिक्स गिवन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वी कैन राइट इट्स इन ए क्वाड्रेटिक फॉर्म। और अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है और उसके कोरस्पॉन्डिंग उसने बोला कि इसको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करो, तो हम लोग उस क्वाड्रेटिक फॉर्म से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, उसका जो मैट्रिक्स होगा उसको लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्म मुझे गिवन है, मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखूंगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करने के बाद मैं इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करूंगा और आइगन वेक्टर फाइंड करूंगा। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करने के बाद मैं इसका ये मॉडल मैट्रिक्स लिखूंगा P, जिसमें कि यूनिट आइगन वेक्टर्स होंगे कॉलम में। तो ये मेरे पास जो मेरा मैट्रिक्स होगा उसको वो इस वे से चेंज करेगा। और अगर ये डायगोनल फॉर्म में लिख रहे हैं और अगर उसने बोला कैनोनिकल फॉर्म में लिखो, तो उनके साथ स्क्वायर वाली टर्म्स अटैच करेंगे सिर्फ डायगोनल में। तो C1 x स्क्वायर प्लस C2 y स्क्वायर प्लस C3 z स्क्वायर, इस वे से हम लोग जो है कैनोनिकल फॉर्म लिख सकते हैं ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म और फ्रॉम द गिवन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट अस डू वन एग्जांपल हियर टू डिस्कस द कैनोनिकल फॉर्म। तो मुझे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है, इसको मुझे कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट इट्स मैट्रिक्स। सो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, मैट्रिक्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म। पहले मुझे इसका मैट्रिक्स लिख लेना है। सो मैट्रिक्स ए इज हियर। तो ये देखो x, y और z, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3/3 का जो मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x स्क्वायर, तो x, सो यहाँ पे 3 वैल्यू है। नाउ यहाँ पे जो टर्म आएगी दैट इज xy। तो xy की टर्म देखेंगे कैसे है, यहाँ पे ये देखो ये xy है, xy का कोफिशिएंट है -2, मैंने इसका हाफ किया तो -1। तो यहाँ पे -1 यहाँ पे एंट्री आएगी और -1 यहाँ पे एंट्री आएगी। नेक्स्ट दिस इज xx दैट इज x स्क्वायर, तो x स्क्वायर आया एज इट इज 3। नेक्स्ट xy, तो ये हाफ आया। नेक्स्ट आएगा xz, व्हाट इज अ टर्म हियर, इट इज अ टर्म xz। तो xz वाली टर्म्स का मैं कोफिशिएंट को हाफ करूंगा, हियर इट इज 2 का हाफ किया तो 1। तो यहाँ पे इसकी एंट्री 1 आएगी और यहाँ पे भी इसकी एंट्री 1 आएगी, क्योंकि जो मैट्रिक्स बनेगा दैट इज सिमेट्रिक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिस इज y, तो y स्क्वायर, सो 5y, सो ये एंट्री यहाँ पे 5। नेक्स्ट हियर इट इज yz, सो लेट अस सी द एक्सप्रेशन हियर। यहाँ पे yz का जो कोफिशिएंट है दैट इज -2, तो -2 का हाफ करेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों एंट्री सेम डलेगी, दैट इज -1। तो यहाँ पे ये -1 और यहाँ पे ये -1। हियर इट इज zz, तो z स्क्वायर, सो हियर इट इज 3। तो इस वे से जो गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म है हम लोग उसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हियर एंड दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक कोरस्पॉन्डिंग टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे इसको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो दैट मीन मुझे इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है और कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। तो लेट अस फाइंड इट्स आइगन वैल्यू फर्स्ट। सो यहां से मुझे क्या कैलकुलेट करना है, फॉर कैलकुलेटिंग द आइगन वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है a माइनस लैम्डा i
डिटर्मिनेंट, तो दैट्स इक्वल टू, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करता हूँ a माइनस लेमडा है, तो डायगोनल में से मुझे लेमडा माइनस करना है, तो 3 माइनस लेमडा minus 1 as it is, next minus 1 as it is, here it is 5 minus lambda, here it is minus 1, here it is 1, here it is minus 1, here it is 3 minus lambda, determinant is equal to 0. So let us expand it. तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो के साथ मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूं. सो हियर इट इज 3 माइनस लैम्डा एज इट इज, फर्स्ट टर्म हियर 3 माइनस लैम्डा एज इट इज, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मैंने हिडन किया. सो दिस इनटू दिस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस बिकम्स 5 3s are 15, 5 3s are 15 minus 3 lambda and minus 5 lambda. So this becomes a minus 8 lambda. Next minus minus plus का lambda square, and this into this minus this. So minus minus plus minus minus 1 here. So this is our first term here. Next this is plus, this is minus, तो minus minus plus की term second. तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मैं हिडन करूंगा. दिस इनटू दिस, दिस बिकम द माइनस 3 एंड प्लस लैम्डा हेयर. सो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मैंने हिडन किया. माइनस 1 इनटू दिस एंड माइनस दिस, माइनस माइनस हियर इट इज प्लस. सो दिस इज द सेकंड टर्म. नेक्स्ट प्लस 1 थर्ड टर्म, प्लस माइनस प्लस. सो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को मैं हिडन करता हूं. दिस इनटू दिस, सो दिस इज माइनस हेयर, माइनस दिस, so minus 5 and plus lambda, that's equal to 0. So next 3 minus lambda as it is. Now what is here? Lambda square minus 8 times lambda, 15 minus 1, so plus का 14 here. Now what is here? Lambda minus 3 plus 1, so here it is minus 2. Now what is here? So plus lambda 1 minus 5 minus 4 here. Next, so this becomes a lambda square minus 8 lambda plus 14, this as it is here, 3 minus lambda as it is here. Now this becomes a lambda plus lambda 2 lambda minus 2 and minus 4 minus 6. So 2 is common here, 1 minute. So lambda minus 3, that's it. So lambda plus lambda 2 lambda and minus 6, so minus 2 minus 4, so that's it. अब देखो यहाँ पे जो मैंने बोला कि जब भी आप लोग आइगन वैल्यूज फाइंड करें, लास्ट वाली टू टर्म्स को कंबाइन करें. कंबाइन करने के बाद देखें कि फर्स्ट और थर्ड में से जो लास्ट में से कुछ कॉमन निकलता है. जैसे कि यहाँ पे लैम्डा माइनस 3 कॉमन है, तो मैं इसको बाहर निकालूंगा, इससे मेरा क्वेश्चन ईजी होगा. सो आई एम टेकिंग द लैम्डा माइनस 3 कॉमन हियर. आप चाहे तो 3 माइनस लैम्डा भी ले सकते हैं. सो टेकिंग 3 माइनस लैम्डा और लैम्डा माइनस 3 एज इट. सो 3 माइनस लैम्डा मैंने कॉमन ले लिया. यहाँ पे मेरे पास बच गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस का 14. यहाँ से 3 माइनस लैम्डा में बाहर निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे मेरे पास साइन चेंज हो जाएगा. सो माइनस 2 हियर, दैट्स इक्वल टू 0. सो दिस बिकम्स अ 3 माइनस लैम्डा एज इट इज, लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा, 14 माइनस 2, तो प्लस का 12 here is equal to 0. यहां से ये 12, तो इसके जो है क्वाड्रेटिक है, तो इसके जो फैक्टर बनते हैं, दिस इज 12. और मुझे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट 12 आए और उसको अगर मैं सम करता हूं तो 8 आए. सो 6 2 6 and 2, 6 2s are 12, और क्योंकि माइनस 8 है तो दोनों के साथ माइनस लगाएंगे. तो इस वजह से मेरे पास दिस इंप्लाइज लैम्डा माइनस 3 या 3 माइनस लैम्डा, जैसा भी आप लिखोगे. तो इसके बन के लैम्डा माइनस 2 एंड लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सो दिस इंप्लाइज जो मेरे पास आइगन वैल्यूज निकली है, क्या निकली है? 3 2 1 मिनट
तो 3, 3, 2 एंड 6, ये मेरे पास इसकी आइगन वैल्यूज निकली हैं। सो मेरे पास इसकी जो आइगन वैल्यूज आएंगे दैट इज 2, 3, 6। और नेक्स्ट मुझे इसके आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। सो लेट अस फाइंड द आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 2। पहले मैं लैम्डा 2 के लिए निकालता हूं। फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो लैम्डा को मुझे 2 पुट करना अपने सिस्टम में। 3 माइनस 2, here it is 1, here it is -1, 1, -1, 5 minus 2, here it is 3, 5 minus this -1 as it is, 1, -1 as it is, 3 minus 2, here it is 1। तो ये मेरे पास सिस्टम बन गया। अब मुझे यहाँ से आइगन वेक्टर निकालना है। here it is x1, x2, x3 दैट्स इक्वल टू 0। और क्योंकि यहाँ पे सिंगल आइगन वैल्यू है तो मैं एलिमिनेशन मेथड से इसको निकाल सकता हूं। फ्रॉम फर्स्ट टू तो यहां से x1, x2, x3, वट इज x1, इसको हिडन किया, -1 इंटू -1, सो हियर इट इज 1 एंड दिस इज 3, सो 1 - 3। नेक्स्ट x2, सो मुझे ये हिडन करना है, दिस इंटू दिस, so here it is -1, this into this -1, -1 और -1 into 1, -1 और एक और -1 आएगा तो प्लस का 1 here, और इसके आउटसाइड भी मुझे माइनस लगाना है। नेक्स्ट x3, मैंने इसको हिडन किया, 1 into 3, 3 -1, so this implies x1 divided by -2, x2 divided by 0 and x3 is equal to x3 divided by 2। तो ये 2 यहां से कैंसिल आउट होता है, so this implies x1 -1, x2 0 and x3 2। so मेरे पास जो आइगन वेक्टर बना है दैट इज, यहां पे आइगन वेक्टर बनता है x1, x2, x3, -1, 0, 1। यहां पर ये 1 है, इट इज 1। 1 मिनट, तो ये जहां पे 1 है, 1 है, तो ये मेरे पास आइगन वेक्टर बना है। लेकिन क्योंकि मुझे मॉडल मैट्रिक्स फाइंड करना है तो मुझे इसका नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है। इसकी अगर मैं लेंथ फाइंड करता हूं तो ये देखो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 2, तो स्क्वायर रूट 2 इसकी लेंथ आएगी। तो अगर मुझे नॉर्मल वेक्टर निकालना है इसका, तो मुझे इसके नीचे डिवाइड करना पड़ेगा स्क्वायर रूट 2 के साथ। सो जो नॉर्मल वेक्टर बनेगा, सो यहां पे मैं लिखता हूं नॉर्मल वेक्टर, आपने इसके नेक्स्ट लिखना है नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर जो बन रहा है, क्या बना, दैट्स इक्वल टू -1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, 0, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। तो ये मेरे पास इसका नॉर्मल वेक्टर निकला है, कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 2 आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट लेट अस फाइंड द आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा 3, और उसके कोरस्पॉन्डिंग में नॉर्मल वेक्टर भी फाइंड करूंगा। सो फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3, जो मेरे पास आइगन वेक्टर निकलेगा, मैं इसमें लैम्डा को 3 पुट करता हूं, सो दिस बिकम्स अ 0, -1, 1, -1, 5 - 3, 2, -1, here it is 1, -1, 3 - 3, 0 here, x1, x2, x3 that's equal to 0। तो बिकॉज दिस इज अ सिंगल आइगन वैल्यूज, तो मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या कर सकता हूं, एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकता हूं। सो x1, x2, x3, so x1 this into this 1 - 2,
1 minus 2. Next x2, so 0 into this 0 minus 1, तो प्लस का 1 बन गया, और माइनस, क्योंकि जो ये फर्स्ट वाला जो था प्लस का और ये माइनस का. नेक्स्ट दिस वन x3 प्लस, सो इसको मैंने हिडन किया, दिस इनटू दिस 0 minus 1, सो हियर इट इज -1. सो ये मेरे पास क्या बन गया, दिस इंप्लाइज x1 x2 x3. so 1 minus 2 minus 1 minus 1 minus 1 minus 1. तो इस वजह से जो इसके जो आइगन वेक्टर बन रहा है दैट इज 1 1 एंड 1. ये -1 कट जाता है, दिस इंप्लाइज 1 1 1. और क्योंकि इसकी जो लेंथ है तीनों की 1 1 1 है, तो अगर टोटल इस वेक्टर की मुझे लेंथ निकालनी होगी तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3. सो 3 का स्क्वायर रूट इसकी लेंथ आएगी. तो अगर मुझे आइगन वेक्टर लिखना है तो आइगन वेक्टर क्या बनेगा, x1 x2 x3. दिस इज 1 1 1. लेकिन मुझे यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर लिखना है तो मैं इसकी लेंथ से डिवाइड करूंगा. सो नॉर्मल वेक्टर, तो नॉर्मल वेक्टर क्या बनेगा, जहां पे 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3. तो इस वजह से ये मेरे पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इसका जो नॉर्मल आइगन वेक्टर बना है, कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 6. तो फॉर लैम्डा 6 मैं इसमें पुट करता हूं 3 minus 6, तो -3 -1 1, here it is -1. 5 minus 6 -1 -1, here it is 1 -1. 3 minus 6, here it is -3. x1 x2 x3 is equal to 0. From first two, you may take any of these two, first two, x1 x2 x3. what is x1, इसको हिडन करता हूं, this into this 1, this into this minus this into this, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 plus 1. नाउ x2, इसको मैंने हिडन किया, दिस इंटू दिस -3 इंटू -1 3 हियर, माइनस दिस इंटू दिस माइनस माइनस प्लस, एंड इसके आउटसाइड माइनस हियर. नेक्स्ट x3, तो इसको मैंने हिडन किया, दिस इंटू दिस प्लस का 3 -1. तो दिस इंप्लाइज x1 डिवाइडेड बाय 2 x2 divided by -4 x3 divided by 2. so 2 से ये कटता है, so this implies x1 1 x2 बन गया -2 एंड x3 बन गया 1. so जो मेरे पास नॉर्मल वेक्टर बनेगा, तो नॉर्मल वेक्टर यानी कि उसका यूनिट वेक्टर मुझे निकालना है इसका. तो here it is 1 -2, here it is 1. now what is its length, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 एंड प्लस 1, so that's it. 6 स्क्वायर रूट जो है इसकी लेंथ है, तो मैं इसके डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6, 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6. तो ये मेरे पास आइगन वेक्टर बना है कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू 6 के कोरस्पॉन्डिंग ये मेरे पास नॉर्मल वेक्टर बना है.
सो मेरे पास जो आइगन वैल्यूज लैम्डा 2 3 6 है, इनके कोरस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल वेक्टर्स मैंने निकाले दैट इज -1/√2 0 1/√2 और 3 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जो नॉर्मल आइगन वेक्टर निकला दैट इज 1/√3 1/√3 1/√3 और 6 के कोरस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल आइगन वेक्टर निकला है 1/√6 -2/√6 1/√6। अब मुझे इसका मॉडल मैट्रिक्स लिखना है। सो मॉडल मैट्रिक्स क्या होगा, तो मॉडल मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे इसका, ये जो मेरे पास वेक्टर्स निकले इनको मैं लिखूंगा मैट्रिक्स फॉर्म में। सो हेयर इट इज -1/√2 0 1/√2, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट वाला वेक्टर लिखा, सेकंड में सेकंड वाला 1/√3 1/√3 1/√3, थर्ड वाला 1/√6 -2/√6 1/√6। तो ये मेरे पास जो मैट्रिक्स बना है इसको बोलेंगे मॉडल मैट्रिक्स। और ये क्या करेगा, ये जब मेरा मैट्रिक्स है या मेरी ट्रांसफॉर्मेशंस है, जो मेरा क्वाड्रेटिक जो फॉर्म गिवन है वो उसको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करेगी। तो ये क्या करेगा, अगर मैं इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो P इनवर्स मैट्रिक्स A P ये बन जाएगा, ये लैम्डा की डायगोनल पे वैल्यूज 2 3 6 ये 0 0, ये इसको डायगोनल फॉर्म में चेंज करेगा। तो इसकी जो कैनोनिकल फॉर्म बनेगी, कैनोनिकल फॉर्म दैट्स इक्वल टू ये डायगोनल वाले एलिमेंट। सो 2 x² प्लस 3y² प्लस 6z²। तो इस वजह से ये मेरे पास कैनोनिकल फॉर्म निकली है। सो जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन हो, मैं उसका पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखूंगा, फिर उसकी आइगन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उन आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो उनके नॉर्मल आइगन वेक्टर है वो कैलकुलेट करेंगे। तो वहां से मेरे पास मॉडल मैट्रिक्स बनेगा जिसमें कि मैं जो नॉर्मल आइगन वेक्टर्स लिखे होंगे उनको कॉलम में लिखूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। तो ये मेरा मैट्रिक्स जो है वो जब इस वे से हम लोग लिखेंगे P इनवर्स AP, तो मेरे मैट्रिक्स को इस डायगोनल फॉर्म में चेंज करेगा, जहां पे डायगोनल वाले एलिमेंट्स कौन से होंगे, जो उसमें आइगन वैल्यूज निकाली होंगी। तो यहां से ये मेरे पास कैनोनिकल फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पे जो डायगोनल वाले एलिमेंट है उनके साथ स्केयर वाली टर्म्स मैंने लगाई है, 2x² 3y² 6z²। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द canonical form, diagonal form, and or we can say that sum of the square forms. Thank you.